ये है कोसी न्यूज़। देखिए अभी हम फलका प्रखंड के पोठिया में मौजूद हैं। जैसा कि हमारे चैनलों के माध्यम से आपने लाइव देखा था, कोसी न्यूज़ में रेलवे स्टेशन कुर्सेला पर एक महिला जो अज्ञात महिला थी वह ट्रेन के चपेट में आ जाने से उनकी मौत हो गई थी। हालांकि उनकी पुष्टि अब हो गई है। जो फलका प्रखंड के पोठिया के निवासी हैं, ये नंदन शर्मा जी हैं। इनकी ही माँ शोभा देवी थी और जो बीमार चल रही थी और कटिहार दवाई लेने के लिए जैसा जानकारी मिली है वो जा रही थी और अचानक से जो है इस तरह की घटना घट गई। तो चलिए सीधे उनके पुत्र, जो छोटे पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, चंदन शर्मा और नंदन शर्मा, ये नंदन शर्मा जी हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। क्या कुछ बातें हुई बताइए। क्या होगा सर बात, सुबह ये 7 बजे घर से निकला था जी, किसी को बोल के नहीं गया था जी, और ये जो है कि खाना वाना भी नहीं खाया, सुबह 7 बजे निकल गया, किसी को नहीं बोला। हम सुबह घर में नहीं थे, वहाँ पे अच्छा, खाली पेट में चेकअप होता, इसलिए वो सुबह सुबह ही यहाँ से निकल गया। साथ में और कोई गया था क्या? नहीं, वो मार्केट जाता था ना, डॉक्टर कहीं जाता था, किसी को बोल के नहीं जाता था, अकेला जाता था। जी, वो उस दिन जो है कि सुबह 7 बजे दवाई कल फेंक फेंके है यहाँ पे, पंडित में दवाई था, बोतल था, जी। तो उसके बाद चला ये गया। जो घटना घटी जैसा परसों लगभग 9-10 बजे की बात बताई जा रही है, हम लोग घटनास्थल पे भी मौजूद थे। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है। उसके बाद ये पुष्टि हो गई है। वो जा रहा था कटिहार दवाई लेने के लिए, दवाई लाने के लिए जा रहे हैं। हाँ। दवाई खत्म होने वाला, उसके पास में जो है कि सामान था ना, चश्मा था, जी, परस था, छोटा वाला मनी बैग जिसको बोलते हैं, उसमें पैसा भी था। जैसे कि आदमी का तो जैसे कि एक्सीडेंट हो गया तो आदमी का बॉडी छिड़का हो गया बहुत ज्यादा दूर तक, 20 से 30 फीट तक छिड़का हुआ शरीर पे कपड़ा नहीं था, जी, बिल्कुल, कपड़ा कट के चला गया, अंग कट के निकल गया। जी। जब उसके पास में शरीर ही नहीं रहा तो उसके पास में टिकट सर कहाँ से रहेगा? जीआरपी, बिल्कुल नहीं, वो कहाँ जाएगा उसका कुछ पता नहीं हाँ, होता। तो जीआरपी वाला बोला कि हमको टिकट नहीं मिला। जब आदमी का कपड़ा का पता नहीं है तो टिकट का क्या पता सर चलेगा? बिल्कुल सही बात है। तो हम सब इसलिए वहाँ पर भी बोले कि वहाँ पे जब हम सबको कपड़ा ही नहीं मिल रहा है, शरीर में कुछ सामान ही नहीं है, तो आप टिकट क्यों खोज रहे हैं? तो बोला कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, टिकट नहीं मिल रहा है तो आप टिकट बना लीजिए। एक चीज बताइए कि आगे की प्रक्रिया में पोस्टमार्टम वगैरह हुआ? पोस्टमार्टम हुआ है, जी, वो बोला कि पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम रात में ही हो गया है। तो हम सब वहाँ पे देखे तो पूरा उघाड़ने भी कपड़ा जो पंडित लगा हुआ था शरीर में, वो बोला कि मत उघाड़ो इसको। पोस्टमार्टम होने के बाद नहीं उखाड़ा था। ठीक है, वो वहाँ पे दिखाने नहीं दिया कुछ। जो हम सब बात बोलने, चलो ठीक है हमको। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगन शर्मा है। आप कौन है मृतक के? मेरा चाची है, ये आपकी चाची मेरा है? भतीजा, हम भतीजा है। देखिए हम जो है यहाँ पे जो मौजूद हैं, समाज सेवी कपिल देव पासवान जी यहाँ पर आए हुए। चूँकि ये जो कोढ़ा विधानसभा का यह क्षेत्र पड़ता है और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं। सर, क्या कुछ जानकारी मिली है? बहुत दुखद घटना घटी है। देखिए, यह तो दुख का घड़ी है जी, और जिस घर से महिला की जो कुर्सेला स्टेशन पे कट जाने के कारण उसकी मौत हो गई है, तो यह तो दुखद की घड़ी है। और वह दुखद की घड़ी में हम परिजन से मिलने के लिए आए हैं और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि मरने वाले को आत्मा का शांति हो और इन्हें दुख सहने की क्षमता हो, और जो है कि हम लोग इन्हें सहानुभूति देने के लिए आए हुए हैं। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कपिल देव जी। आप लगातार जो है समाज के बीच जाते, क्या कहिए, बोलिए। और जो हम सब वहाँ पे गए थे, वहाँ पे नगुछा थाना में गए हैं, जी, वहाँ पर से हम सबसे पैसा कौड़ी तो नहीं ले गए थे, खाली लाश को हम पहचानने के लिए गए थे। जी। वहाँ पे से हम सबको जबरदस्ती वहाँ से पैसा ऑनलाइन करवा के लिया है। क्या पैसा जबरदस्ती आपसे लिया? हाँ, सबसे लिया कि पैसा दो तब हम बॉडी छोड़ेंगे। जब मेरा बॉडी पैसा लिया? 4,000 वो मांग रहा था, हम सबको पैसा जो पास में नहीं था, कितना दिए? 2,000 हम सब दिए। ये बड़ी बात है। सोनपुर डिवीजन के जो हमारे पास में पैसा कौड़ी कुछ हम दोनों भाई पास नहीं था, तो हम सब ऑनलाइन करवा के कैसे सोचे हमारा तो मम्मी है तो हम तो उसको लेके जाएंगे। मांग रहा था तो हम सब तो हम बोले एम्बुलेंस करवा के दो, वो बोला 5,000 लगेगा। तो फिर एम्बुलेंस, हम पुलिस वाले बोला कि एम्बुलेंस 5,000 लेगा तुमको। हम बोले कोई बात नहीं, पैसा हमको कैसे घर पहुँचा। बॉडी कैसे लाए फिर हम सब अपना गाड़ी करवा के वहाँ से 3,000 रुपया मांग रहा था। जी। गाड़ी वाले को हम सब 2,000 ऑनलाइन किए, फिर घर पे आके 26 रुपया 500 रुपया यहाँ से दिए। बड़ा ही दुखद घटना है। माँ चली गई जो परिवार को समेट के रखती है और परिवार को चलाती है, उनके बीच से समझिए माँ चली गई। उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना कहीं न कहीं जो जीआरपी के प्रशासन है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। सर, आप समाज में आते हैं, जिस तरह से लोग यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं पीड़ित परिवार कि मृतक से भी इस तरह से तहसीलदारी की जाती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यह तो प्रशासन का मन बढ़ू की बात है जी, और यह जो है जीआरपी में अक्सर ऐसा करता है।
यानी कोई गरीब व्यक्ति यदि चल रहे हैं तो वह टिकट यदि कटा लिए हैं, भूल से यदि कहीं टिकट कटाने के बाद जनरल का टिकट यदि स्लीपर में होता है तो जीआरपी वाले सब उनको जो है कि जब मतलब ज़बरदस्ती बाय जबरन उन लोगों से मतलब पैसा का ऐंठने का काम करता है। तो यह तो जीआरपी का मनमानी का बात है और यह जो है प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसा वह लोग नहीं करे। और गरीब को ऐसा करने से कोई ऐसा देखिए गरीब एनी टाइम पैसा लेके तो चलता नहीं है और यदि जितना चलता है तो वह उतना का काम कर लेता है। उन लोगों के पास में पैसा तो रहता नहीं है, लेकिन जीआरपी वाले सबका जो है कि वह झूठ मूठ का ले जा करके। काफ़ी गरीब परिवार है, जो कैमरामैन थोड़ा सा घुमा के दिखाइएगा, ये जो घर है काफ़ी गरीब परिवार है। इनकी बीच से इनकी माँ चली गई, क्या आर्थिक सहयोग के लिए क्या मांग कीजिएगा सरकार से? हम तो सरकार से क्या इन्हें बोल दिए हैं कि वह जो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट देंगे, इन्हें यदि कोई सहारा नहीं लिया, इनके लिए कोई मतलब सहायता नहीं करने के लिए तैयार होता है तो हम इनको बोल दिया है कि इनके लिए तैयार करने के लिए हम रहेंगे और इनको जो है 8 लाख का मुआवजा दिलाने के लिए हम सक्षम रहेंगे और मेहनत करके हम इनका मतलब लाभ दिलाने के लिए जो है कि हम तैयारी रहेंगे। देखिए तो आपके साथ जो है कपिल देव पासवान जी समाज सेवी लगे हुए हैं। जो मुआवजा होता है सरकारी, चूंकि माँ तो चली गई वो वापस नहीं आएगी, बिल्कुल ही बहुत ही दुख की बात है और किसी के बीच से माँ चला जाना ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है, क्या ही हम कहें। लेकिन सरकार का जो मुआवजा है जो रेलवे विभाग का है निश्चित तौर पर इनको मिलना चाहिए। ये घर देख लीजिए कि कैसे घर में रहते हैं। अब इनके साथ अनहोनी हो गई तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि इनका जो मुआवजा राशि है इन्हें जरूर मिलना चाहिए। इनके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, पूर्ण मेहनत करेंगे। रखिए तो कुछ आर्थिक सहयोग कर रहे हैं जितना भी इनसे बन रहा है, देख सकते हैं क्योंकि गरीब परिवार है और आर्थिक समाज के लोग ही सहयोग करने से कहीं ना कहीं ये जो है फिर से सबल हो पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण कर पाएंगे। हालांकि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।